हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में मीरा हरिद्वार से। तो आप देख रहे हो मैं आई हुई हूँ गांव में देवर की शादी पे। तो आज है हल्दी के लिए हम सब हो चुके हैं फुल रेडी। तो ये येलो साड़ी मैंने पहन ली और जेठानी जी ने भी। तो हम जा रहे हैं मेरे देवर जी के मामा के घर पे, जहाँ पे हल्दी की रस्म होनी है। तो हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं क्योंकि देवर जी हमें पहले छोड़ के जा चुके हैं, हम पीछे भागते हुए जा रहे हैं। ठीक है, भागते भागते फिर हमने सोचा येलो ड्रेस में एक सेल्फ़ी ले लिया जाए। तो जेठानी जी ने ले ली यहाँ पर हम दोनों की एक प्यारी सी सेल्फ़ी और हम आगे निकल चुके हैं। ये पतिदेव के साथ भी एक सेल्फ़ी ले चुके हैं। अब देखिए ढोल, यहाँ हमने करी बहुत सारी फ़ोटोग्राफ़ी। तो फ़ोटो वोटो खींचने के बाद अब आ चुके हैं गंगा भरने के लिए बैंड बाजा के साथ। तो यहाँ पे बच्चों ने किया खूब डांस, खूब सारा डांस के बाद अब था देवर जी का हल्दी लगना था। तो अब आ गया है हल्दी लगने की बारी। अब उनको हल्दी लगा चुकी हैं उनकी मामी जी ने। यहाँ पे 5 सुहागनें मिल के मतलब हल्दी लगाती हैं। तो हल्दी मामी जी लगा रही थी, हम 5 सुहागनें उनका आँचल पकड़ लिया था, टच किया था उनको, बस हो गया। फिर हल्दी के बाद उन्हें नहलाया गया, उनकी मामी ने ही नहलाया है। हमारे में मामी ही नहलाती हैं हम बंगालियों में। तो उनके मामी ने उन्हें घिस घिस के नहलाया आज और कर दिया, काले से गोरा बना दिया देवर जी को। तो आप देख सकते हो मोटू लाल आज कितना गोरा लग रहा है ना। तो अभी उनको धोती और गेंजी पहना दिया है, यानी कि बनियान और धोती पहना के। अब उनको हमारे में है ना बंगालियों में धोती और बनियान ही पहनाते हैं हल्दी के बाद। तो अभी तक तो उन्होंने येलो ड्रेस पहना हुआ था और उसके बाद उनको अब वाइट पहना दिया गया है। अब उनको खीर खिलाया जाएगा, ये लास्ट टाइम खीर खिलाते हैं। इसके बाद उनको फास्ट पे रहना पड़ेगा और शादी के बाद ही कुछ खाने को मिलेगा, तब तक वो भूखे ही रहेंगी। तो ये दोनों मामियाँ हैं उनकी, जो उन्हें तिलक विलक करके आरती वारती कर रही हैं, पूजा वूजा कर रही हैं उनका। और उसके बाद इनको खिलाया जाएगा खीर। तो चलिए देखते हैं बंगालियों में कैसे कैसे मतलब सारे रिचुअल होते हैं। तो आप इंजॉय करिए खूब बंगाली शादी। तो कमेंट में बताइएगा कि ये बंगाली शादी कैसी लगी आप लोगों को, अच्छा लगा तो भी कमेंट में बताइएगा, और थोड़ा डिफरेंट है तो भी कमेंट में बताइएगा। आप कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। जब वीडियो देख रहे हो तो शेयर का बटन प्रेस करके ही जाइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई यूट्यूब पे देख रहा है ये वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। तो ये यहाँ पे उनकी मामियाँ उन्हें खिला रही हैं खीर। तो पहले 2-1 चम्मच तो मामियों ने खिलाया है और फिर देवर जी को बोला कि खुद हाथ धो और पूरा फिनिश करो। तो देवर जी ने यहाँ पे अपना हैंड वॉश कर लिया है और ख़ुद अपने हाथों से ही खीर खाने वाले हैं। तो वो अकेले अकेले ही खीर का मज़ा ले रहे हैं, बाकी सबको तो वो भूल ही गए हैं। कोई बात नहीं भैया, शादी के दिन ऐसे ही होता है, सभी हर किसी को भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, आज उनका डे है, स्पेशल डे। तो एंजॉय कर रहे हैं फुल, तो करना ही भी चाहिए। तो यहाँ पे वो खा रहे हैं खीर और खीर खाने के बाद हम गंगा भरने के लिए जाएंगे। तो यह हमारे बंगालियों का ऐसे ही रस्म होता है, गांव हो या शहर, पर ये रस्में तो सेम ही होता है। अगर कोई बंगाली शहर में भी रहते हो, लेकिन जो भी रिचुअल है वो वैसे ही होता है जैसे पहले से मनाया जा रहा है ना। तो कल्चर तो जो होता है वैसा ही होता है, कुछ बदलता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग गंगा भरने के लिए हो गए हैं रेडी। ये उनकी दूसरी सबसे छोटी वाली मामी है जिन्होंने कूलो ले रखा है, और कूलो में बहुत सारे मतलब पूजा पाठ का ही सामान होता है, चावल, सिंदूर और फल फ्रूट और पता नहीं कुछ मुझे उतना ख़ास पता नहीं है। बड़े लोग जैसा जैसा बताते हैं बस वैसे वैसे ही हम कर रहे हैं। मैं भाभी हूँ तो कलश मैंने लिया है और मेरी जेठानी जी ने भी लिया है, कुछ उनके हाथ में है पता नहीं क्या है, अभी मैं भूल गई। एडिट बाद में करते हैं ना तो उतना याद नहीं रहता किसके हाथ में क्या था, है ना। तो
जो भी था, यहाँ मेरी बुआ सास हैं जो उल्लू दे रही हैं। तो हमारे बंगालियों में शादी हो और उल्लू धोनी ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम गेट से भी बाहर निकल रहे हैं, गंगा भरने जाएंगे। यहाँ गंगा तो है नहीं, आसपास है मतलब, पर काफ़ी दूर है, बैराज में है। बिजनौर का जो गंगा होता है ना, बैराज में। तो यहाँ पे गांव में ही थोड़ी सी दूर में एक तालाब है, वहीं से हम कलश भर के लेके आएंगे। ये हमारे बंगालियों की परंपरा है, जो मतलब कलश भर के लेके आते हैं ना जो पानी, तो शादी के दूसरे दिन एक बासी चैन होता है, तो दूल्हा दुल्हन को नहलाया जाता है, तो इसीलिए ये पानी अभी भर के लेके आते हैं। ठीक है, तो वही पानी भरने के लिए हम यहाँ निकल चुके हैं घर से। ये जेठानी जी निकल चुकी हैं, ये देवरानी जी यानी कि मैं हूँ, और बाकी बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे हैं, हम बड़े भी इंजॉय कर रहे हैं। वो बात अलग है कि थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी वहाँ जाकर, इसलिए आवाज़ डाउन है, और आप लोगों को शायद वॉल्यूम में तो मज़ा नहीं आ रहा होगा क्योंकि आवाज़ निकल ही नहीं रहा है, क्या करूँ मैं। पर फिर भी शादी हो गई है तो मैंने सोचा सारा वीडियो भी एडिट करके डाल ही देती हूँ। आप लोगों को भी इंतज़ार होगा, शादी गाँव में गए थे, गाँव के वीडियोस तक आ गई हैं, तो इसलिए बस मैं एडिट कर रही हूँ और डाल रही हूँ। प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा, आवाज़ को साइड में रखिए और वीडियो के कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान रखिएगा। और वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई फेसबुक पे देख रहा है तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो बस इतना ही मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। तो फाइनली हम वहीं उस जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ पे तालाब है, जहाँ से हमें गंगा भरना है। यहाँ बड़े बूढ़े सभी ने खूब डांस किया है। यहाँ पे कुछ रीति रिवाज होते हैं जो उनके मामी ने कंप्लीट किया, फिर कलश को उन्होंने भरा। ठीक है, गंगा माँ की पहले पूजा करी उन्होंने, फिर उनको नेक दक्षिणा देते हैं ना गंगा जी को, देने के बाद उन्होंने कलश भर दिया है। क्योंकि मैं हूँ भाभी तो कलश लिया है, मैंने उठा लिया है सिर पे। तो और की जो मामी जी है एक छोटा सा जो कलश है उससे भी भर रही हैं। तो यहाँ पे यही हमारा बंगाली रीति रिवाज है। तो आप लोगों को हमारा रीति रिवाज कैसा लगा है कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पे मैं कलश लेके आ चुकी हूँ। जेठानी जी ने बोला कि आप कलश मुझे दे दो, मैं ले लेती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है आप ले लो। तो मैंने जेठानी जी को यहाँ कलश दिया, और इस तरह से हमारा जो गंगा भरने का जो रस्म है वो कंप्लीट हो गया है। और आप लोगों को कैसा लगा हमारा रस्म आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब गंगा भर के हम निकल चुके हैं घर की ओर, और अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप और बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।